लवली टू मीट यू। जैसे आपने कहा 300 उल्टी खोपड़ी के मराठाओं ने क्या जंग लड़ी, आप कितनी उल्टी खोपड़ी हो? मैं कितना उल्टी खोपड़ी का हूँ, मैं काफ़ी उल्टी खोपड़ी का हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा परिवार है जिसने मुझे सीधा रखा हुआ है अभी तक। बहुत उद्दंड, बहुत उसकी जो वजह है कि देखिए मैं जैसे मैंने कहा कि मैं हकलाता था, तो जो बच्चा हकलाता है वो बोल तो सकता नहीं है ज़्यादा, फिर वो उद्दंड हो जाता है, फिर लोगों को मारता है, फिर झगड़े करता है। ऐसा था मैं, कहीं ना कहीं वो एक एंगर इशू था। फिर जब से ये स्टैमरिंग पे काबू पाया है, जब से शादी हुई है, तो वैसे ही बोलने को नहीं मिल रहा है। फिर मैं चलो जितना बोलना है उतना तो अच्छा बोल लो, तो फिर वो बोलना सीख लिया, तो अब गुस्सा बहुत कर। और जब से मेरी डॉटर हुई है तब से तो बिल्कुल ही खोपड़ी सीधी हो गई है। मतलब उसके बाद बेटियां सब सिखा देती हैं आपको। Awesome. And imagine today your voice is actually like it's got such gravitas. But जैसे इस फिल्म को 10 साल लगे आपके डायरेक्टर को रिसर्च करने, बनाने में, एंड ऑल्सो इतना मैंने मैग्नानिमस शो नहीं देखा है मराठी सिनेमा, दो द कंटेंट इज फैबुलस। सो कितना एक्चुअली व्हाट डू यू फील will work in its favor other than the grand scale that it's made on? मैं वही बता रहा था अभी प्रेस कॉन में भी कि हमें जब भी हम कोई पीरियड फिल्म देखते हैं यहाँ, तो हमें कहीं ना कहीं एक वॉर का एक मिलता है कि ये जंग के ऊपर फिल्म है। हमारी फिल्म उस जंग के ऊपर नहीं है, हमारी फिल्म एक सोच के ऊपर है जो छत्रपति शिवाजी महाराज इस पूरे देश में जगाना चाहते थे। वो थी स्वराज्य की। महाराज पूरे देश को जगाना चाहते थे कि कहाँ तुम 350 साल से गुलामी कर रहे हो और अब तुम उसके आदी हो चुके हो, अब तुम मतलब उससे उबरना नहीं चाहते, उससे उठना नहीं चाहते। लेकिन मैं अपने देश के लोगों को ऐसा देख नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्वराज्य की शुरुआत की, एक सोच की शुरुआत की। और यकीन मानिए एक कहानी है उसके, औरंगजेब आई थिंक उनकी डेथ के बाद पहुंचे महाराष्ट्र, और कुछ सालों बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जो उसके प्रूफ्स हैं अभी कि ये शिवाजी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हाँ, that is a fact. It's a fact. कि वो सोच है, शिवाजी जी तो छत्रपति शिवाजी महाराज तो जा चुके थे, उनकी सोच जिंदा थी और जो औरंगजेब को परेशान कर रही थी। तो कितने बड़े व्यक्ति होंगे, तो उस सोच के बारे में एक कहानी है, वो वार्तालाप है बाजी प्रभु देशपांडे जी के माध्यम से, जो उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो उनका मैं कहूँगा जीर्णोद्धार किया। जब आप डेड हो जाते हो एक जगह पे पड़े पड़े और उसको कभी वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो एक वैसी कहानी है। हाँ, वॉर एक पार्ट है जो कि एक लिमिटेड पार्ट है, उसका प्राइमरी पार्ट बहुत नहीं है वो, बट वो जो एक कहानी है कि एक इंसान जो अपने आसपास पड़ा हुआ है, जी रहा है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उस एक मामूली इंसान को जगाना और उसे इतिहास की किताब में लिख देना, ये कहानी उस चीज़ है। एब्सोल्युटली। और आप शिवाजी महाराज तो प्ले कर चुके हैं तानाजी में, अब बाजी प्रभु देशपांडे प्ले करके कैसा लगा? आई मीन एंड देन हैविंग योर ओन। चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। एक बीइंग अ प्राउड महाराष्ट्रियन बताता हूँ चीज़ कि जब भी किसी भी कलाकार को अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका मिलती है, तो हमारा मानना है कि वो कलाकार उस भूमिका को चूज़ नहीं करता, वो महाराज चूज़ करते हैं कि कौन रोल करेगा या वो भूमिका करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मुझे वो इतने जल्दी मेरे करियर में वो एक किरदार निभाने को मिला। रही बात दूसरी कि एज ए एक्टर मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि मैं कई बार छवि बनती जाती है आपकी, उसको कैसे ब्रेक किया जाए और कुछ नया किया जाए जिससे कि ग्रोथ हो एज एन एक्टर। मेरी शुरुआत से अगर आप मेरा ग्राफ चेक करेंगी, अगर आप मेरे शोज जो टीवी में किए चाहे फिल्में करेंगी, मैंने कहीं एक ढर्रे का काम नहीं किया। सही में मेरा उद्देश्य रहा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं एक ढर्रे का काम करूंगा तो मेरे वेरिएशन खत्म हो जाएंगे, मैं जीरो हो जाऊंगा एक्टिंग में, मैं सीख नहीं पाऊंगा फिर कुछ। फिर लोग बोलेंगे इसको जब एक एक्टर ये बोलता है कि मुझे आता है, मतलब वो खत्म हो गया उससे उस वक्त। तो अगर मुझे नहीं आता है तो शायद कुछ जिंदा है सीखने के लिए। Absolutely. तो जब मुझे ये किरदार देशपांडे जी ने दिया, अभिजीत देशपांडे ने, तो कहीं ना कहीं वापस एक वो जोश आता है ना कि नहीं यार अब ये करके दिखाते हैं लोगों को। क्योंकि सब लोग ये सोच रहे होंगे कि जब भी इस फिल्म की अनाउंसमेंट होगी कि हर हर महादेव तो छत्रपति शिवाजी महाराज शरद केलकर हैं फिल्म में, तो यही करेंगे। तो लोगों को वो मुझे तोड़ना था कि नहीं, मैं ये भी कर सकता हूँ। ये देखिए awesome. And you know, it's really interesting जो जैसे हाल ही में आपने कितनी पिक्चरें की हैं, and also your role, like my critics was commended. लक्ष्मी को मालूम नहीं कैसे रिव्यूज मिले, मगर आपके रोल को बहुत सराहा गया कि that you made it so natural. आपका कुछ अभी प्रोसेस जैसे बदला है और आपको क्या लगता है कितना टफ है
आजकल के ज़माने में एक फिल्म बनाना, बिकॉज आप देख रहे हैं OTT रहा, टीवी रहा, थिएटर्स रहे, टू गेट द ऑडियंस बैक। देखिए बताऊँ आपको, फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है, अच्छी फिल्म बनाना मुश्किल नहीं है अगर आपके इरादे सही हैं तो। जी। हम हमेशा फिल्म या एक प्रोजेक्ट बनाने की सोचते हैं जहाँ कहीं ना कहीं इंटेंशन में कुछ ना कुछ चूक होती है। जी। आपके इरादे अगर नेक हैं, आपके इरादे सही हैं, सटीक हैं कि मुझे एक ईमानदार और अच्छी फिल्म बनानी है, तो बन सकती है और लोग देखने आएंगे। एग्जाम्पल्स कुछ हैं, जितनी फिल्में चली हैं आप देखिए, सबने तारीफ की फिल्मों की। कई सारे एक्टर्स हैं जो सुपरस्टार या स्टार लीग के कह सकते हैं, भले वो तेलुगु सिनेमा से हो। मैं उनका अच्छा फैन हूँ, स्पेशली मतलब अगर बात करूँ अल्लू अर्जुन का काफ़ी बड़ा फैन हूँ। बहुत अच्छा नाचते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं। हम देखेंगे आपको कभी पुष्पा करते हुए। नेवर नो, बट वो बहुत स्टाइल वाला एक्टर, उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है। जी। आप देखिए ना, उस इंसान ने पुष्पराज का रोल किया है, जो मतलब अजीब सा लुक है, अजीब सी चाल है, अजीब से कपड़े हैं, बट कहीं ना कहीं वो दिखता है कि उस एक्टर में सीखने की और इच्छा है, Absolutely. इसलिए वो ऐसे एफर्ट्स लेता है, इसलिए वो फिल्म ईमानदारी से करता है और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट होती है। No, I totally agree with you. But it'll be nice to see you doing a पुष्पा वैसे। Possibility है ना? कुछ पुष्पा गुच्छा निकालेंगे हम, कुछ करेंगे कुछ बट हाँ, मतलब एक ऐसा है कि ये कुछ अलग दो लोगों को। Absolutely. तो इतनी मेरी गारंटी है, जो मराठी में जो अगली फिल्म आएगी मेरी, वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट होगी इससे। Looking forward to that. और उससे आपकी आवाज़, you've been the voice of many people. हॉलीवुड भी ले लो या आप भी देखिए, प्रभास की आवाज़ आपको माना जाता है। Which was the one person whose voice you liked being? एक ही इंसान है Enjoyed being the voice of. enjoyed being the voice of। देखिए, जहाँ भी किसी भी एक्टर ने अच्छा काम किया हो या वो करने में मुझे मजा आया हो, जैसे एक ऑब्वियसली प्रभास तो हैं ही, बहुत अच्छे एक्टर हैं, जिन्होंने जो मेहनत और जो काम किया है बाहुबली में, आई थिंक वो अच्छे से आदमी नहीं कर सकता जितनी मेहनत चाहिए उसमें। जी। मेरी एक पसंदीदा खुद की फिल्म है जो मैंने कुछ साल पहले डब की थी, और वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो फिल्म मैं अपने बच्चे को दिखा सकता हूँ। उस फिल्म का नाम है मोआना। उसमें ड्वेन जॉनसन जो रॉक उनके लिए मैंने अपनी आवाज़ दी थी, और लोगों को लगता है कि शायद ये सिर्फ एक बेस ऐसा बैरिटोन वॉइस है, बट उसमें मुझे मिमिक्री करने को मिला। उसमें मुझे बहुत सारे वेरिएशन, उसमें वो चील भी बन जाता है, उसमें वो बहुत कुछ बन जाता है। वो मावी करके एक दैविक कैरेक्टर है, वो ऐसा कहता है, और वो कुछ भी बन सकता है, वो शार्क बन जाता है और फिर वैसी बातें करता है। तो बहुत मज़ेदार था वो करने के लिए, बहुत मज़ा आया मुझे। वो एक्सपेरिमेंट करने को मिला जो हर एक एक्टर चाहता है। लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं थोड़ी बहुत मिमिक्री करता था कॉलेज में, तो उसका यूज़ करने को मिला मुझे, तो वो बड़ा मज़ा आया कर रहे हैं मुझे फिल्म। किसकी मिमिक्री? अब तो आवाज़ इतनी भारी हुई होता नहीं है, बट पहले बहुत करता था कॉलेज में, क्योंकि मैं कॉलेज के कल्चर सेक्रेटरी था, तो बीच बीच में फिलर्स करता था जाके। जब भी कुछ गूफअप होता था ना बैक स्टेज पे, अरे उसकी साड़ी खुल गई है, क्या करेंगे अभी, तो ठीक है मैं जाता हूँ 5 मिनट के लिए, मैं कुछ आइटम पेश करता हूँ जाके वहाँ पर। जो गंदा भी होता होगा बट मैं कर देता जाके। तो कहीं ना कहीं एक तो क्या, जो हकला आदमी होता है ना, वो मिमिक्री कर लेता है ठीक ठाक, और वो गाना गा लेता है थोड़ा बहुत। ये फैक्ट है, बता रहा हूँ मैं आपको। गाना भी गाता था मैं कॉलेज में, जीता हूँ ऑल इंडिया मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के उसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज मिल चुका है मैडम। अब ये बोलना ज़्यादा किसी को, आपने तो बोल दिया नेशनल टीवी। हाँ, बट मेरी जब से मेरी बीवी मतलब मेरी शादी हुई है, जब से उनका गाना सुना है तो मैंने बंद कर दिया गाना। मैं कम गाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा गाती हैं। बट हाँ, तो वो फिल्म एक ऐसी है, वो एक किरदार ऐसा है जो मुझे करने में बहुत मजा आया। और आप कुछ कह रहे थे, किसकी आवाज़ से? जहाँ हम खड़े होते हैं वहाँ लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हिंदुस्तान में एक ही आवाज़ है जो सबके आदर्श हैं, सबको बहुत प्रिय है, और आई थिंक लोग मुझे कहते हैं बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन क्योंकि मैं अपनी आवाज़ रोज़ सुनता हूँ मुझे समझ में नहीं आता है। बट हाँ, वो एक आवाज़ है जो शायद आई थिंक सबको बहुत, जिनका बर्थडे गया, जो मेरे साथ बच्चन जी का कुछ कह सकते हैं वैसे? बच्चन साहब आवाज़ में कुछ कह सकते हैं वैसे जाते जाते बच्चन सर की आवाज़ में? नो मीन्स नो। एनीवेज, लास्ट में सवाल पूछना चाहती हूँ, वन पर्सन फ्रॉम हिस्ट्री यू वुड वांट टू मीट अदर देन द टू कैरेक्टर्स यू? नो, मैं बिल्कुल एक ही किरदार से मिलना चाहूंगा। बीइंग अ महाराष्ट्रियन, बीइंग अ प्राउड महाराष्ट्रियन, बीइंग अ प्राउड इंडियन, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलना चाहूंगा। और क्या पूछना चाहेगा उनसे? मैं टच करना चाहूंगा उनको, मुझे छूना चाहूंगा उनको कि यार ये क्या है, कुछ अंश आ जाए। Awesome. Thank you so much and all the very best and happy Diwali. थैंक यू, सेम टू यू। दिवाली का समय है और आप प्लीज जाके फिल्म देखिए हर हर महादेव, जो हम सबका नारा है। प्लीज जाके देखिएगा सिनेमाघर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।